मित्रों, इस बार मैंने खोजा सितान सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स। ये करीब 10-15 साल पहले आई थी। चाहे आज जितना छटपटा ले ध्रुव, लेकिन आज हम तुम्हें भी शैतान बनाकर ही रहेंगे। ये डायलॉग फर्स्ट पेज का है और ये राज कॉमिक्स की ये फ्रेश बिल्कुल पीडीएफ फाइल मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। राजनगर, समय 11:30, सुनसान सड़क, और उस सड़क पर उस तरफ बढ़ती हुई एक अकेली आकृति। वो रहा हमारा सारा माल लेकर जाने वाला कमीना। ये हमारे इलाके में से नहीं बचेगा। पिछली बार तुम पर तरस आ गया था, लेकिन इस बार तुमको नहीं छोड़ेगा वनपुत्र। देखते ही देखते जमीन फोड़कर निकले जड़ों ने तो जीप को पलट दिया। लेकिन हथियारों को गुंडों के हाथों से अलग नहीं कर पाया। लेकिन ये हथियार मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, हमको उतारो। तो वहाँ पर वनपुत्र तूफान ला देता है अपनी जादुई शक्तियों की बदौलत। लेकिन तभी ये क्या है? हमको पता है कि तू जादूगर है, तो हम तुझसे कभी नहीं पंगा लेते। राजनगर में बर्फ़ गिर रही है। कैसे? राजनगर में तो ठंड तक नहीं पड़ती। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि ठंड से जड़ें मर रही हैं और हम आज़ाद हो रहे हैं। अब हम जंगली को आराम से मार सकते हैं। पौधो बढ़ो बढ़ो। पौधे मूर्छित अवस्था में थे। और वनपुत्र को मौत से बचाने वाला कोई नहीं था, सिवाय बर्फीले फरिश्ते के। मैं ध्रुव हूँ। स्टार लाइन पर झूलकर यहाँ आते आते मेरा ये हाल हो गया। लेकिन तुम यहाँ तक आए कैसे? तुम पर पहली गोली चलते ही एक चिड़िया मुझे तुम्हारा पता बता गई थी, लेकिन मुझे बर्फ़ गिरने का आभास नहीं था। तुम यहाँ पे आए कैसे? तो इस सीन में अचानक एंट्री होती है सुपर कमांडो ध्रुव की। और उन दोनों के बीच में लंबी बातचीत होती है, जिसमें वनपुत्र ध्रुव को बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। एक खास तरह के सिलेंडर के बारे में वनपुत्र से पूछताछ करते हैं ध्रुव। तभी उन दोनों के बीच में ज़मीन कांपती हुई सी महसूस होती है। और एक अजीबो गरीब सा जीव सीन में दिखाई पड़ता है, मैमथ। ऐसा जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये मैमथ है, हाथी का पूर्वज, जो शीत युग के दौरान पृथ्वी पर रहता था। और इसकी प्रजाति को लुप्त हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। फिर ये कहाँ से जिंदा होकर आ गया? और मैमथ आते ही उन लोगों पर हमला कर देते हैं। बाघ और मैमथ का देखा जाना तो संयोग हो सकता है, लेकिन शीत युग के प्राणी मैमथ का आना और राजनगर में पहली बार बर्फ का गिरना संयोग नहीं हो सकता। ध्रुव को मैमथ को रोकने का एक असफल सा प्रयास करता है अपनी स्टार लाइन फेंक कर। ओ गुड, बर्फ से सड़कें ढकी होने के कारण
पुलिस की गाड़ियाँ तो नहीं आ पाई, लेकिन पुलिस हेलीकॉप्टर जरूर आ गया है। ये मेहमत को आराम से उठाकर चिड़ियाघर में छोड़ सकता है। तभी पुलिस हेलीकॉप्टर आकर के मेहमत को जकड़ने का प्रयास करता है, जो कि असफल होता है। हेमत अपने बल से पोल को उखाड़कर आसमान में उछाल देता है। जिससे कि मेहमत की शक्ति का अंदाजा लगता है दोनों लोग को। उनसे लड़ते लड़ते मेहमत अचानक फैक्ट्री एरिया में चला जाता है। ये तो एक के बाद एक फैक्ट्रियों को तोड़ता जा रहा है, इसको रोकना ही होगा। मैं कोशिश करता हूँ ध्रुव, अभिषेक से सारे पौधे मूर्छित नहीं हुए। कुछ देर, कुछ अभी भी मेरा आदेश मान सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों प्लानिंग बनाने लगते हैं कि उस हिम हाथी को रोका कैसे जाए। इधर ध्रुव अपना वही पुराना एक नया स्टाइल से सीटी बजाना और जानवरों को बुलाना। सर्दी से ठिठुर रहे गली के कुत्तों को मेहमत को भंबोड़ने का काम मिल गया। अब कुत्ते मेहमत को व्यस्त रखेंगे मरपुत्र। वैसे भी यहाँ पर कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि उन गुंडों के अनुसार महानगर में हुआ था। महमूद ने सभी को फैक्ट्री से बाहर भगा दिया था। हो सकता है कि यहाँ पर भी उसी तरह गुंडे लूटपाट करने की कोशिश करें। हमको पूरी फैक्ट्री में घूमकर देखना होगा। तभी उनके बातचीत के दौरान कहीं से छनाक की आवाज़ आती है। उस तरफ कांच टूटा है, उधर ही गैस के घातक सिलेंडर रखे हुए हैं। मेरा शक सही निकला, किसी ने सिलेंडरों को बाहर निकाला है और ये है वो डकैत। मुझे ठंड नहीं लगती, लेकिन मुझे देखकर लोगों के हाथ पैर जरूर ठंडे पड़ जाते हैं। स्नो रोबो लगता है, मशीन और रुई सी बर्फ का शरीर है इसका। यानी षड्यंत्रकारी को पता था कि इस बार मामूली गुंडों से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने इसको भेजा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है ध्रुव, ये एक है और हम दो, किसी न किसी तरह से हम इससे निपट ही लेंगे। हम भी दो हैं। ओह, मेहमत कुत्तों को मारकर इधर ही आ रहा है। यहाँ पर हमला करेगा और स्नो रोबो को भागने का मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए वनपुत्र। तुम स्नो रोबो को भागने से रोको, तब तक मैं मेहमत से पीछे छुड़ाने का कोई स्थायी समाधान निकालता हूँ। अगले पल ध्रुव को पता चल गया कि मेहमत को रोकना आसान काम नहीं है। तड़ाक, सूंड से टकराया और ध्रुव का दिमाग बेहोशी के अंधेरे में डूबता चला गया। अब उसके और सिर और मेहमत के भारी पैर के बीच में ही कुछ ही फीट का फासला था और उसको बचा सकने वाला एकमात्र व्यक्ति खुद ही मौत से जूझ रहा था। उफ, मेरे पास तो केवल पेड़ पौधों को नियंत्रित करने वाली शक्तियाँ, और वे शक्तियाँ इस शीत में बेकार हैं। पौधे शीत में निष्क्रिय हो जाते हैं। अब इस दैत्य से कैसे निपटूं? तेरे पास चाहे कोई भी शक्ति हो जंगली, फिर भी तू मुझसे नहीं बच पाएगा। बर्फ में ढक दिया है मुझे।
उधर सही समय पर ध्रुव बच जाता है मेहमत से। इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ब्लेड है। इस बार जब मेहमत का पाँव ज़मीन से टकराया तो ज़मीन और उसके पैर के बीच में स्टार ब्लेड था। लेकिन यह तय नहीं हो पाया था कि ध्रुव कितनी देर तक अपने पैर पर खड़ा रह पाएगा। ओह, इसके वार से चारों तरफ मशीनी टुकड़े उड़ रहे हैं। इसका मोटा सा कंबल सावधान तो इसकी टक्कर पर झेल जाएगा, पर मेरी तो इंडिया कई टुकड़ों में टूट जाएगी। यह हाथी का पूर्वज है और हाथी के मस्तिष्क में अंकुश को गड़ाकर काबू में किया जाता है। अंकुश का काम मैं इसी के द्वारा तोड़े गए मशीनी टुकड़ों से ले सकता हूँ। बस तुम एक बार सिर्फ पहुँच जाओ। मेहमत चिंगार उठा और ध्रुव को उठने का मौका मिल गया। ध्रुव एक बार फिर से हाथी पर चढ़ने की कोशिश करता है चक्की के जरिए। ध्रुव मेहमत के सिर तक पहुंच गया, लेकिन अंकुश घुमाने से पहले ही